चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। अब क्वेश्चन नंबर 59 में देखो हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट इस तरह से बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाना है हमें, और बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऊपर क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ फर्म, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर रुपीज रुपीज, फिर पार्टनर्स कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स है उतने हम कॉलम बनाएंगे। और बैलेंस शीट के ऊपर हमें क्या लिखना है, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल, जिस दिन नया पार्टनर एडमिट होगा वो डेट हमें वहां पे लिखना है। यहाँ पे सी एडमिट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को, तो बैलेंस शीट जो अपनी नई बनेगी वो बनेगी 1 अप्रैल 2020। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही व्यवस्थित तरीके से तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है अपन स्टेप वाइज। सबसे फर्स्ट जैसे हम लोग 11th में जो फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन करते थे, सबसे पहले हम क्या लगाते थे, डॉट लगाते थे। जिस पर भी एडजस्टमेंट है, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज पे एडजस्टमेंट है, सबसे पहले हम उस पर क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। तो सेम वे इस पे भी हम लोग को ऐसे ही करना है। अब अगर तुम लोग मोबाइल से क्वेश्चन करोगे तो कहाँ लगाओगे डॉट, मोबाइल पे नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक्स परचेज करो, बिकॉज अब तुम्हें उसकी जरूरत है। क्योंकि अब जो सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है। करेक्ट, और सारे बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है, ऐसे ही हमें क्वेश्चन करने हैं आगे। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे। देखो लाइबिलिटीज हमें दी है, कैपिटल अकाउंट दोनों का दिया है, ए और बी का, और सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। बिल्डिंग दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया, स्टॉक दिया, डेटर्स दिया, कैश इन हैंड। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो हमें इस बैलेंस शीट से हमें अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले कि कुछ गुडविल दिया होगा या फिर लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स वगैरह दिया है, पहले हमें वो देखना है। ठीक है, फिर एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, सी वॉज टू ब्रिंग 7500 एज इज कैपिटल एंड 3000 एज गुडविल। तो ये सी का एडजस्टमेंट हो गया। सी क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है। नाउ वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वेयर टू बी reduced by 5%, मतलब हमें स्टॉक और मशीन इन दोनों पर क्या लगाना है, डॉट लगाना है। क्या बोला है, वॉज टू बी reduced by 5%, मतलब एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एसेट की वैल्यू अगर कम होती है तो अपने लिए क्या होता है, वो लॉस। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स 375, मतलब हमें डेटर्स पे क्या चार्ज करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। नाउ याद करो 11th में हमने ये पढ़ा था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है कि इतने डेटर्स हम उसका क्या कर रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं कि इतने डेटर्स हमारे डूब सकते हैं। एक्चुअल में डूबे नहीं है, लेकिन इतना हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं। तो उतने से हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये भी अपने लिए क्या है, लॉस। बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। पास जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट्स एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट। ठीक है, जर्नल एंट्रीज कर लेंगे, लेकिन एक बार पहले हम लोग ये सीख लेते हैं, फिर इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है वो भी हम सीख लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने क्या बताया था, स्टेप वन अपना क्या है, जो बैलेंस शीट हमें दे रखी है उसे हमें यहाँ कहीं ना कहीं लिखना है। जैसे कैसे, बिल्डिंग, सबसे पहले बिल्डिंग एसेट साइड दिया है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि इसके ऊपर डॉट है या फिर नहीं है। तो बिल्डिंग के ऊपर डॉट था, तो हमें ये कौन से कॉलम में लिखना है, ये हमें इनर कॉलम में लिखना है 25,000। फिर नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी पे भी डॉट था, तो ये भी हमें कहाँ लिखना है, इनर कॉलम में 17,500, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है स्टॉक, अगेन स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है, तो ये भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स दिया है हमें 4850, इस पर भी डॉट है तो हम एक लाइन छोड़ देंगे। और कैश, कैश इन हैंड, इसे हमेशा हमें क्या लिखना है, ब्रैकेट में ही लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज हमें यहाँ पे उसका कैपिटल का जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, वो हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, लाइबिलिटी साइड देखते हैं। एसेट साइड हमने यहाँ पे सब लिख दिया। अब लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या दिया है हमें, कैपिटल। तो कैपिटल को हम लिखेंगे, कैपिटल के अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये हमें लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए के अकाउंट में लिख देंगे 15,000 और बी के अकाउंट में लिख देंगे 10,000। करेक्ट, और फिर क्या दिया हमें, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा कहाँ लिखना है, फिर से बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल दिया था, तो हम फिर से यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही लिखेंगे, ए बी और सी का भी आएगा जब लिखेंगे। और क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 32,950। तो सबसे फर्स्ट स्टेप अपना क्या था कि जो बैलेंस शीट दी है और जो जो बैलेंस शीट के आइटम्स थे वो हम लोग ने बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट में हमने कॉपी कर दिया। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे एक एक एडजस्टमेंट, और एक एक एडजस्टमेंट के मिनिमम हमें कितना इफेक्ट देना है, 2 इफेक्ट देना है।
तो सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट था सी वॉज टू ब्रिंग 7500 एज कैपिटल। अब वापस इसको याद ही कर लो, सी कैपिटल ला रहा है मतलब बिजनेस में कैश आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इफेक्ट अपने कैश में प्लस करेंगे। और सेकंड कैपिटल है तो कहाँ लिखना है, सी के कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बाई कैश अकाउंट, और सी के अकाउंट पे हम लिखेंगे 7500। तो याद कर लेना, ये एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में आएगा। तो ये हमें याद करना है कि सी कैपिटल आ रहा है तो सी कैपिटल आ रहा है, क्या करेंगे, कैश में प्लस करेंगे और सी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखा है सी गुडविल भी ला रहा है 3000, तो अगेन वो कैश में ला रहा है, गुडविल कुछ नहीं बोला है तो हम कैश में ही लेंगे। 3000 हमने लिख दिया, कैश में प्लस कर दिया। और अब ये 3000 याद करो, हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। अब क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या एज्यूम करेंगे, जो मेरा ओल्ड रेशियो है वही मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। और गुडविल का अमाउंट कितना है, 3000। ये 3000 को दोनों में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इनका रेशियो है 2:1। तो इस अकाउंट में कितना आएगा 2000 और इसके अकाउंट में कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, तो दो एडजस्टमेंट क्लियर हो गया कि नया पार्टनर अगर कैपिटल लाता है तो हम क्या करना है, कैश में प्लस करना है और उसके कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखना है, और नया पार्टनर अगर गुडविल लाता है कैश में तो हमें कैश में प्लस करना है और दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये हर क्वेश्चन में आएगा, इसलिए इसे याद कर लो। फिर वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वेयर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%, मतलब वैल्यू ऑफ स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी दोनों को हमें रिड्यूस करना है 5%। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक पहले यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। तो कितना आएगा इसका डेप्रिसिएशन 500। आउटर कॉलम में वैल्यू कितनी आ गई इसकी 9500। स्टॉक के साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी को भी कम करना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। 17500 का 5% आएगा 875 समथिंग, 17500 इंटू 5%, तो ये आ जाएगा 875। 875 और माइनस करने पे आ जाएगा ये 25, 4 to 6 और 16625। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया ना। ये दोनों से मेरे एसेट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो अपने लिए क्या हो गया ये लॉस। लॉस को हम कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या लिखना है, देखो टू स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कम कितनी हुई 500, तो स्टॉक ये लिखेंगे 500। टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम कितनी हुई 875। ठीक है ना, बहुत जन यहाँ पे क्या मिस्टेक करते बता देता हूँ मैं। मिस्टेक हम ये करते हैं कि ये वैल्यू को हम लिख देते हैं वहां पे, जो गलत है। कौन सी वैल्यू आएगी, जितने से अपना लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है वो अमाउंट लिखना है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये हो गया। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड 375। तो हम लोग प्रोविजन किस में से निकालेंगे, डेटर्स में से। यहाँ पे क्या लिखना है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना अमाउंट हमें निकालना है 375। नाउ माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में बच जाएगा 5, फिर 4 तो आएगा 7, फिर आएगा 7 तो 4 और 4 4 7 5। करेक्ट। यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है मेरा 375 का, तो लॉस हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। क्या लिखना है, वो पूरा लिखना है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये अमाउंट आ जाएगा 375। फिर लास्ट एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो बिल्डिंग को हमें एप्रिशिएट करना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस एप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 10% इसका कितना आएगा 2500। आउटर कॉलम में 27500। और एप्रिसिएशन अपने लिए क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बाय बिल्डिंग, और ये आ जाएगा 2500। करेक्ट। देखो सारे एडजस्टमेंट्स अपने हो चुके हैं, मैं सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो ये मेरा स्टेप नंबर 2 था कि सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करने। फर्स्ट स्टेप क्या था, वापस रिपीट कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए बार बार रिपीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था, जो बैलेंस शीट दी है उसे हमें कहीं ना कहीं लिखना है, कहीं ना कहीं का मतलब बैलेंस शीट में या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप हमें जितने भी एडजस्टमेंट दिए वो सारे सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट के याद रखना मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं, और जो एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना है वो हाथों हाथ तभी दे दो। होता क्या है, हम यहाँ तो कर देते हैं फिर यहाँ लिखना भूल जाते हैं, और यहाँ लिखना भूल गए तो फिर लास्ट तुम्हारा टैली नहीं होगा। तो क्या याद रखना है कि जब तुम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हो, प्लस या माइनस कर दिया, उसी टाइम पे वहां पे क्या लिख दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाके लिख दो, तुम लोग मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है। नाउ आता है मेरा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है।
ना अकाउंट क्लोज कर कैसे करते हैं ये हमने 11th में पढ़ा था। अब अकाउंट क्लोज कैसे करना, देखो इसकी टोटल या इसकी टोटल कौन सी ज्यादा लग रही है हमें, हमें टोटल ये ज्यादा लग रही है, राइट। तो ये टोटल हम लिखेंगे यहाँ पे 2500, सेम टोटल हम लिखेंगे यहाँ पे 2500। अब 2500 में से हम ये तीनों अमाउंट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 2500 माइनस 500 माइनस 875 और माइनस 375, तो ये बैलेंस तुम्हारा आ रहा है 750। अब ये 750 हमें क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कितने पार्टनर्स है, अपने कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 2:1। तो ये 750 को हमें 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसमें आएगा 500 और इसमें आएगा 250। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, इसमें डेबिट, तो इसमें कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। नो क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें कितना आ जाएगा 500 और इसमें कितना आ जाएगा 250, करेक्ट। नाउ ये भी दे दिया। अब हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, अब हमें क्लोज करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ पे जाएगा, तो हमारे बैलेंस शीट में, ठीक है। कर लेते हैं, ये टोटल आ रही है 17,500, ये आ रहा है 11,250, ये आ रहा है 7,500। ये सेम टोटल हम लोग यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 17,500, 11,250 और 7,500। अब बैलेंस यहाँ पे कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए, तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना अमाउंट आएगा, सेम 17,500, 11,250 और 7,500। अब इन तीनों का सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट में, जहां हमने ये जगह छोड़ रखी है कैपिटल। इसके सामने लिखेंगे हम लोग 17,500, इसका अमाउंट आ रहा है 11,250 और इसका अमाउंट आ रहा है 7,500। अब ये तीनों टोटल बाहर, ये 0, फिर ये 5, 10, 11, 12, 2 और एक 1, 8, 9, 9 और 7, 16, 6 और एक 1, 36,250, ठीक है। अब टोटल करेंगे, सबसे पहले उससे पहले ये कैश का टोटल हमें बाहर लिखना है। तो ये 36 और 75, तो ये 1 और ये 11, तो ये टोटल आ रहा है 11,100। अब ये टोटल कर लेंगे, तो 27,500 प्लस 16,625 प्लस 9,500 प्लस 4,475 प्लस 11,100, ये टोटल आ रही है 69,200। और ये भी चेक कर लेते हैं कि सेम टोटल यहाँ पर भी आ रही है कि नहीं आ रही है, 32,950, तो ये आ रही है 69,200। जब ये बैलेंस शीट टैली होती है ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है कि हाँ, हमने मोस्ट प्रॉब्ली के कुछ मिस्टेक नहीं करी है और हमारी ये बैलेंस शीट क्या हो गई है, वन शॉट में टैली होना चाहिए। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स मिलेंगे कि हाँ यार मेरी बैलेंस शीट टैली हो गई, तो उन कम स्टूडेंट्स में से तुम्हें भी एक होना है। वो कब करोगे, जब तुम लोग ये क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व करोगे। ऐसे नहीं कि बस सर ने बोल दिया कि ये पहले करना है, ये पहले करना है, वैसे नहीं। स्टेप वाइज सॉल्व करो, कोई भी चीज को स्टेप वाइज सॉल्व करोगे, एक तो तुम्हारा टाइम बचेगा और तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने कुछ मिस्टेक नहीं करी है, करेक्ट। चलो कॉपी करो फर्स्ट क्वेश्चन ये, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज भी पूछा था, तो इसका एंट्रीज भी पास कर लेते हैं। नो देखो, एग्जाम में अगर डायरेक्टली पूछा कि पास जर्नल एंट्रीज और प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो तुम्हें इस ये और ये वर्किंग नोट में तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्ट बैलेंस शीट हम लोग नहीं बना सकते। क्यों, बिकॉज ये बैलेंसेस हमें चाहिए और ये बैलेंसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और पार्टनर्स कैपिटल में भी हमें रिवैल्यूएशन चाहिए, तो रिवैल्यूएशन के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। पर ये सब कैसे बनेंगे, वर्किंग नोट्स बनेंगे। मेन आंसर तुम्हारे कौन से होंगे, जर्नल एंट्रीज और ये बैलेंस शीट। चलो, अगर एग्जाम में सिर्फ पूछते हैं कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो हमें कौन सी एंट्रीज इसमें से पास करनी है वो हम सीखते हैं। देखो बोर्ड छोटा है तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन सामने है, तो फटाफट यहीं से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री कौन सी पास करनी है, देखो पार्टनर, हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो कौन सा था, फर्स्ट एडजस्टमेंट था कि वो कैपिटल ला रहा है और वो गुडविल ला रहा है। तो बस तुम्हें आती है कि कैपिटल और गुडविल की कौन सी एंट्री आती है, कितनी एंट्रीज आती है, 2 एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे जो वो कैपिटल आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, करेक्ट, याद है तुम्हें, प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितना आया ये 7,500, गुडविल कितना ला रहा है ये 3,000, तो ये टोटल कितना हो गया 10,500। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री हम कौन सी पास करते हैं, ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो हमारी नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू
20 कैपिटल, कौन सी अमाउंट, ये अमाउंट नहीं, ये वाला अमाउंट आ जाएगा। गुडविल कितना लाया था 3000, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों में, तो 2000 और 1000, तो ये दो एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री कौन सी पास करनी है तुम्हें, एडजस्टमेंट देखो हमने कौन सी एंट्रीज करी थी, रीवैल्यूएशन वाली एंट्रीज। तो एंट्री कौन सी आई, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक और टू प्लांट एंड मशीनरी और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये डेबिट वाली एक एंट्री पास कर देंगे, ये क्रेडिट वाली एक एंट्री आएगी, और जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया वो एक एंट्री आएगी, करेक्ट। तो इसमें से ये एक, ये दो और ये तीन एंट्री हमें यहाँ पास करना है। एंट्री रीड कैसे करते हैं, जो भी डेबिट साइड है ना, किसके डेबिट साइड में लिखा है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, तो हमें कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है, और ये चीज हमें क्रेडिट करनी है ना। इसकी एंट्री कैसे, हमने किसके क्रेडिट में लिखा है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखना है, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और कौन सा डेबिट होगा, बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। चलो एंट्री पास करते हैं, फर्स्ट पहले इन तीनों की, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ठीक है, दिख रहा है ना। फिर है स्टॉक में आ जाएगा अमाउंट 500, प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा 875, और इसमें आ जाएगा 375, ठीक है। अब इसकी टोटल लिख देंगे यहाँ पे, ये आएगा 1750, जो कि सेकंड फोर्थ एंट्री कौन सी वाली, ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये अमाउंट कितना था 2500, ठीक है। फिर फिफ्थ एंट्री जो हमने ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, ये अमाउंट है 500 और ये 250 और ये 750, ठीक है ना। देखो इसकी मैंने सारी एंट्रीज कर ली, पार्टनर्स कैपिटल में इसकी कोई एंट्री नहीं आती, ये तो मैंने सिर्फ बैलेंस इसमें लिखा है। ये कैश हमने एंट्री पास कर दी, प्रीमियम फॉर गुडविल हमने एंट्री पास कर दी, रीवैल्यूएशन हमने ऑलरेडी एंट्री पास कर चुके हैं। तो अगेन इसमें से कोई ना, देखो ये जो है क्लोजिंग बैलेंसेस, अगेन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की कभी भी कोई एंट्री पास नहीं करनी, ये तो हम उठा के वापस कहाँ लिखने वाले, कैपिटल में। और अगेन ये बैलेंस शीट की हमें कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है, बिकॉज देखो जो जो ये कम हुआ था ये सारी हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट दे ही दिया है। तो अगर जनरल एंट्री पूछते हैं हमें, तो बस सिर्फ और सिर्फ ये एंट्रीज आएगी, इसके अलावा और कोई नहीं एंट्री आएगी फिलहाल इस क्वेश्चन में। एक्स्ट्रा क्या आ सकता है, जैसे जनरल रिजर्व दिया है, जब वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी एंट्री आएगी। पुराना गुडविल जो हम लोग ओल्ड गुडविल हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, उसकी एंट्री आएगी। जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है वो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसकी एंट्री आएगी, करेक्ट। तो इसके अलावा और सिर्फ एंट्रीज कौन सी आ सकती है, तो ये जो रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, वो हम जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे, उसकी एंट्रीज आएगी, करेक्ट। तो अगर हमें सिर्फ बैलेंस शीट और जनरल एंट्रीज पूछते हैं तो हमें ये दोनों तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्यों, बिकॉज तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एंट्रीज भी हमें पास करनी, तो एंट्रीज हम किसके बेस पे पास करेंगे ये, लेकिन ये फिर इतना सिस्टमैटिक तरीके से नहीं, सिर्फ एक टी अकाउंट बनाया और वहां पे डेबिट और क्रेडिट सिंपल ऐसे लिख के सॉल्व करेंगे हम लोग ये क्वेश्चन भी वैसा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये एंट्रीज कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।